हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में दो स्टूडेंट हैं। ग्रैंड थॉर्टन से आर्टिकलशिप की है, बिग 4 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मीडियोकर फर्म से आर्टिकलशिप की, एंड देन एनसीडेक्स से, मुंबई से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक तरह का कमोडिटी एक्सचेंज है, उसमें से इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया। तो क्या एक्सपीरियंस रहा मैं बताना चाहूँगा। आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सर की क्लास लेते हो, एजे सर की क्लास लेते हो, तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं मिलती, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये प्रॉपर आगे जाके प्रॉपर हायरार्की बन जाती है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, अगर सर मेरे को मोटिवेट नहीं करते कि आप इन्वेस्टमेंट करो मार्केट में, तो मैं आई डोंट थिंक कि मैं अपना ट्रेनिंग फेज़ में इन्वेस्टमेंट करता। और अगर मैं ट्रेनिंग फेज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो मेरे को नहीं पता होता कि कॉन्टैक्ट नोट्स क्या होता है या फिर कैश सेटलमेंट क्या होता है। बिकॉज जब मैंने व्हेन आई गो फॉर इंटरव्यू फॉर द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, so they'll ask me in the interview what is contact note, tell me why they are issued, basically ये उनके क्वेश्चन थे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव कैश बैलेंस इन योर डीमैट अकाउंट, सो हाउ विल यू एंश्योर दैट दिस कैश बैलेंस इज सेव विद द ब्रोकर और नॉट। सो ये सब नॉलेज आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं मिल सकता, ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, मार्केट का नॉलेज होना ही चाहिए। जब भी आपको पता चलेगा कॉन्टैक्ट नोट क्या होता है या कैश सेटलमेंट क्या होता है। सो बेसिकली मेरा जब व्हेन आई क्लियर्ड इंटर, सो मेरा बेसिकली पाथ क्लियर था कि आई वांट टू जॉइन मीडियोकर फर्म बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन टैक्सेशन एंड ऑडिट फील्ड। और आफ्टर दैट मेरा ये था कि अब मेरे को मीडियोकर फर्म तो ज्वाइन कर लिया, बट मैं अभी CV कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। बिकॉज मेरा फाइनेंस में, मैंने सर की क्लास ली और मेरा फाइनेंस में बहुत ही कीन इंटरेस्ट आ गया। सो सम ऑफ माई मेंटर सजेस्ट मी कि तू अपना CV स्ट्रॉन्ग कर, अब तूने मीडियोकर फर्म तो ज्वाइन कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए या फाइनेंस फील्ड में कोई अपना इंडस्ट्री ट्रेनिंग ढूंढ। NCDEX में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, बेसिकली हमने ट्रेनिंग फेज में तो सब ज़ेरोदा फ्रंट एंड पे देखा था कैसे मार्केट ऑर्डर्स लगते हैं और मार्जिन ऑफ ऑटो कैलकुलेट होकर आता है। बट जब NCDEX में गए और बैक एंड वर्किंग देखा कि ब्रोकर के पास 100 ऑफ करोड़ होता है। सो मतलब हाउ विल यू एंश्योर दैट योर मनी इज सेव विद द ब्रोकर और नॉट। सो ये बेसिकली आई मीन मेंबरशिप इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। सो माई टास्क इज टू एंश्योर दैट वेदर द क्लाइंट फंड इज सेव विद द ब्रोकर or not, or whether the securities they will buy, they will properly transfer this security to the members who buy or not. So मेरा ये टास्क था। और मेरे को लिटरली अगर मैं एजे सर की क्लास नहीं ज्वाइन करता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी ऐसा फाइनेंस में मेरे को कभी कुछ ऐसा इंटरेस्ट आता और मैं अपने आप को एज अ फाइनेंस में कैरियर अपना सोच सकता था। सो थैंक यू सो मच सर, एजे सर। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अगर आपको क्रैक करना है तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंस। आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज था, आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, आपने बाई सेल करवाए, इस कारण आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो पाया। और अब आप यू आर फीलिंग हैप्पी कि मैंने ज्वाइन किया। आपका रेज्यूम भी स्ट्रांग हुआ, आप मुंबई गए, मुंबई का आप एक माहौल देखे और आपने पूरा एक स्टॉक एक्सचेंज के माहौल में आप ढले और आप आगे भी फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहेंगे डेफिनेटली। अब ग्रैंड थॉर्टन, इन्होंने अपना आर्टिकलशिप ग्रैंड थॉर्टन से किया, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। So I have done my articleship. I am currently doing my articleship from Grant Thornton. Doing articleship from Big 6, Big 5 firms give you exposure, like how to deal with not only domestic but international clients also. The way they talk, the way you have to explain things, the communication, everything gets very important there. So the exposure, the kind of teamwork and everything, back end to front end, it is very much new to all of us who are just looking for articleship. So yeah, there's too much to learn and it won't be new for me when I go to any other firm. I have basic knowledge which is why articleship is very important. What type of work you have done? क्या किस तरह का आपने काम किया वहाँ? So I have worked for expat taxation. So basically there were international clients. So their communication plays a very important role. And their work culture is totally different from ours. So the communication gaps, mismatches, everything becomes much more important. How do you explain things? How do you gain others' insights? So GT has transformed me commendably. So आपने अपना वर्क एंजॉय किया, आपको अच्छा लगा वर्क कल्चर, और यू विल रिकमेंड कि हाँ आपको भी इस तरह से फर्म्स ज्वाइन करके प्रॉपर आर्टिकलशिप करना चाहिए। Yes, I would recommend everyone to go for Big 4s, Big 6. So often we get scared कि work hours इतने ज़्यादा होंगे,
बट यू नो दैट पुशेस अस, आवर पोटेंशियल गेट्स रियलाइज कि भाई हम इतना वर्क कर सकते हैं. ऑफन वी गेट लेट नाइट्स, बट या देन वी रियलाइज कि इतना हम अगर काम कर सकते हैं तो हम इतना पढ़ने को भी टाइम दे सकते हैं. सो आप भी सीए बने हैं और आप भी सीए बने हैं नवंबर अटेम्प्ट में. सो दैट्स ग्रेट. आपने अपना आर्टिकलशिप, आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को मैनेज करते हुए आप सीए बन पाए हैं. तो ये भ्रम भी हटा दीजिए कि भैया आर्टिकलशिप करने में या ज़्यादा काम करने में आपका पढ़ाई हम पर होता है. वो आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. ठीक है, डेफिनेटली आपको बैलेंस बना के चलना होगा. ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए दीपांशु से या कृष्णा से, तो आप प्लीज़ बताइएगा. डेफिनेटली दे विल ऑलवेज हेल्प यू. दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ताकि आपका भी करियर बन सके, आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सके. थैंक यू सो मच.